हेलो, नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे रेडिको खैतान स्टॉक्स के गिरने की वजह के बारे में और कहां पर स्टॉक का सपोर्ट बनेगा उसकी हम यहां पर चर्चा करेंगे। साथ ही हमारा ये वीडियो आपकी एजुकेशन के लिए है। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगता है और आपने स्टॉक लेकर के रखे तो कमेंट करके जरूर बताइएगा कि किस लेवल पर आपने स्टॉक्स को लेकर के रखे और आपको यहाँ पर स्टॉक्स के जो मैं सपोर्ट बताने वाला हूँ वो आपको ऑलरेडी पता थे तो वो भी कमेंट करके बताइएगा। अगर हमारा ये वीडियो अच्छा लगे तो आपको हमारे चैनल को और भी ग्रोथ देना है अपने दोस्तों के साथ शेयर करके। साथ ही जो लोग इंट्राडे में काम करते हैं उनके लिए शॉर्ट वीडियो मॉर्निंग में हम बाय और सेल के लिए लेवल्स बताते हैं तो आप उन वीडियो को भी चेकआउट कर सकते हैं जो लोग इंट्राडे में काम करते हैं। अब यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो स्टॉक्स में अभी नीचे की तरफ गिरावट दिखाई दे रही है। ये गिरावट क्यों आ रही है? आपको एक चीज़ ज़रूर समझना होगा कि स्टॉक जो पुराने लेवल्स होते हैं, उनको टेस्ट ज़रूर करता है। जैसे कि आप यहाँ पर देखिएगा इस कैंडल का हाई, इस कैंडल का हाई, इस कैंडल का हाई और इस कैंडल का हाई। इन तीनों कैंडल में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर एक हमारी इन्वर्टेड हैमर कैंडल बनी। यहाँ पर भी एक बहुत बड़ी हमारी ग्रीन कैंडल बनी पर क्लोजिंग बीच में हुई। फिर स्टॉक में यहाँ पर इन्वर्टेड हैमर बनी, फिर स्टॉक में यहाँ पर भी एक बड़ी इन्वर्टेड हैमर कैंडल बनी। तो ये जो इन्वर्टेड हैमर कैंडल होती है सबसे पहले आपको इसको समझना होगा। क्यों? क्योंकि स्टॉक अगर हमारे इस तरह की कैंडल बनाता है और जब लो के नीचे जाता है स्टॉक या इसके नीचे क्लोजिंग होती है या ब्रेकआउट करती है तो गिरावट आती है। दूसरा रीजन आप यहाँ पर देखिएगा कि स्टॉक ने एक बार हाई बनाया, दूसरी बार हाई बनाया, तीसरी बार हाई बनाया पर तीसरी बार भी स्टॉक ब्रेकआउट नहीं कर पाया। तो इसका मतलब ये हुआ कि स्टॉक में अभी ऊपर जाने का पावर बिल्कुल भी नहीं है। ये चीज आपको समझना होगा इमोशनली, टेक्निकली या माइंडसेट के हिसाब से, तब आप स्टॉक में काम कर सकते हो। तो यहाँ पर ये चीज अच्छे से समझ में आ गई। फिर देखिएगा कि स्टॉक का इंपॉर्टेंट लेवल कौन सा है, जोन कौन सा है। तो ये इंपॉर्टेंट जोन है जो कि स्टॉक इसके ऊपर क्लोजिंग नहीं दे पा रहा है। तो आपको ये चीज समझना होगा कि स्टॉक जब तक इस जोन के ऊपर या इस जोन के आसपास है, इस जोन में जब तक स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग नहीं देगा स्टॉक ऊपर नहीं जाएगा। अभी स्टॉक में देखिएगा कि फिर से इस इन्वर्टेड हैमर के कैंडल के बाद अगर आप देखेंगे तो एक के बाद एक रेड कैंडल बनी, लो बना और लो की तरफ क्लोजिंग हुई। अब यहाँ पर ये जो कैंडल का लो है ये अगर आप देखेंगे तो लो ब्रेकआउट नहीं हुआ और यहाँ से फिर से स्टॉक ऊपर गया। तो ये जो लास्ट का लो था ये एक हैमर कैंडल के साथ बना हुआ था और स्टॉक ने इस लेवल को नहीं तोड़ा। तो 1595 रुपए के आसपास का स्टॉक का लो है। तो अभी स्टॉक फिर से हमारा रेड कैंडल बनाते हुए धीरे धीरे नीचे आ रहा है। स्टॉक फिर से ऊपर गया पर आप देखिएगा इस हाई के ऊपर नहीं जा पाया, जिसकी वजह से स्टॉक्स में और भी गिरावट देखने को मिली। तो ये जो कैंडल का हाई है ये आपको अच्छे से समझना होगा कि पुराना हाई आपको कितनी जगह काम आता है। पुराना हाई हो या पुराना लो आपको हर जगह काम आता है। तो ये चीज आपको थोड़ी सी समझनी होगी। तो ये हमने यहाँ पर देख लिया कि ये लेवल्स हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। अब स्टॉक इसके ऊपर नहीं जा पाया, फिर से स्टॉक गिरावट की तरफ और रेड कैंडल बनाते हुए, लो बनाते हुए और लो की तरफ क्लोजिंग देते हुए स्टॉक नीचे आ रहा है। पर यहाँ पर आप देखिएगा कि पहले स्पीड बहुत ज्यादा थी, अब स्पीड धीरे धीरे हुई और 2 दिन से स्टॉक में और धीरे धीरे स्पीड होती हुई नजर आई। अब लास्ट का लो आपका इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल है। अगर ये लेवल टूटा तो स्टॉक में और गिरावट देखने को मिल सकती है। इस कैंडल का लो उसके बाद का सपोर्ट है 1573 का और फिर मेजर सपोर्ट लेवल इस कैंडल का लो है। तो यहाँ पर तो आपका सपोर्ट का जोन है जो कि यहाँ पर हमारी हैमर कैंडल बनी हुई। तो शायद इस लेवल को टेस्ट करे स्टॉक फिर से हमारा यहाँ से ऊपर नीचे हो। तो ये जो लास्ट की रेड लाइन और ब्लू लाइन है ये आपका एक जोन बन चुका और ये लास्ट का जो लो है ये आपका इंपॉर्टेंट लेवल्स हो गया, क्योंकि स्टॉक अगर हमारा इस लेवल को तोड़ेगा तो गिरावट और भी देखने को मिल सकती है। जल्दबाजी बिल्कुल ना करें, क्योंकि यहाँ पर देखिएगा 3-4 दिन स्टॉक ने ट्रेड किया, सपोर्ट भी लेने की कोशिश की पर नेक्स्ट बड़ी जो कैंडल थी उसमें गिरावट आ गई। तो इस वजह से अभी मार्केट की डायरेक्शन भी 1-2 दिन डाउन रह सकती है। तो ये लेवल टूट सकता है और स्टॉक हमारा नीचे जा सकता है। तो जब तक रेड कैंडल बनेगी आपको वेट करना है। सपोर्ट लेकर के अगर स्टॉक ऊपर चला भी जाता है तो आपको इस कैंडल के लो का पहला टारगेट रखना है जो लगभग हमारा 1650 रुपए के आसपास का है। तो ये आपका पहला टारगेट रहेगा, ठीक है, जो मैंने आपको यहाँ पर साथ में शेयर कर दिया। तो ये चीज एक तो आपको समझना होगी। दूसरी बात यहाँ पर आपको एक बात और देखना होगी कि अगर ये लेवल टूटेगा तो स्टॉक का दूसरा टारगेट मिलेगा। दूसरा टारगेट इस कैंडल का हाई है जो कि 1700 रुपए का और तीसरा टारगेट मैंने आपके सामने यहाँ पर इस कैंडल के हाई को लेकर के रखा हुआ है जो यहाँ पर भी हमारा हाई बना हुआ है। तो इस तरह से मैंने आपके लेवल से पता करके आपको समझा दिया है। अभी स्टॉक्स रेड कैंडल बनाते हुए नीचे की तरफ आ रहा है, वेट कीजिएगा, जल्दबाजी ना करें। जल्दबाजी अगर आप करेंगे तो स्टॉक में प्रॉफिट नहीं कमा पाएंगे।
प्रॉपर वेट करके एक कंफर्मेशन लेने का वेट कीजिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद, मिलेंगे नए वीडियो में।